टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहला जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, sp3, ठीक है। उसके बाद sp2 पढ़ेंगे, फिर sp पढ़ेंगे। तो sp3 का मतलब क्या हो गया, 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मर्ज करेगा। दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम होना चाहिए। जो मर्ज करेगा उसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ही कम होगा, नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं CH, ठीक है। एग्जांपल लेके ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर्मेशन ऑफ CH, ठीक है। तो पहला क्या होगा, कार्बन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो क्या होगा, 1s2 2s2 एंड 2p, 1s2 2s2 और ये 2p हो गया, ठीक है। अब इसमें ये 4 बॉन्ड बना रहा है, ये एक ही है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये ग्राउंड स्टेट में हो गया, तो इससे एक प्रमोट कर देंगे इसमें, तब आ जाएगा ये एक्साइटेड स्टेट में। इसमें हो गया एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो 4 हाफ फील्ड हो गए, तो शेयर कर सकता है, ठीक है ना। आया समझ में बात। अब देखो कि ये 4 बॉन्ड बनने का तो पॉसिबिलिटी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन है, कार्बन जो है सेंट्रल एटम है। कार्बन क्या है, सेंट्रल एटम है। तो हाइब्रिडाइजेशन किस पर होता है, सेंट्रल एटम पर होता है, ठीक है। अब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद जो है हाइब्रिडाइजेशन होगा, मतलब इंटरमिक्सिंग होगा, ठीक है। इंटरमिक्सिंग कितना हो रहा है, 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल। कितना मिक्सिंग हो रहा है, 1, एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल। तो इंटरमिक्सिंग हो गया, और क्या हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। तो 4 जो है नया ऑर्बिटल बनेगा। कितना ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुआ है, 1 2 3 4, इसलिए 4 नया बनेगा, ठीक है। 4 नए बन गए। ये सब के सब कौन का नाम है, sp3 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 sp3। चारों में हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड रहेगा। तो 4 sp3 बन गया ना हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। हाँ, अब जो है 4 हाइड्रोजन आएगा, अब जो है 4 हाइड्रोजन आएगा। तो हम लोग यहाँ हाइड्रोजन 1 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैसे ऐसे 4 हाइड्रोजन का हम लोग, अब हाइड्रोजन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, 1s, है ना, यही है ना, यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का, ठीक है। अब चारों के तरफ जो है एक एक चला जाएगा। पेयरिंग हो गया। अब इस दोनों के बीच में, अब देखो हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सेंट्रल एटम पार्टिसिपेट किया है, टर्मिनल एटम सिर्फ शेयरिंग कर रहा है, टर्मिनल एटम सिर्फ शेयरिंग कर रहा है, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस एसोसिएटेड विद सेंट्रल एटम, नॉट विद द टर्मिनल एटम। समझ गए, यहाँ पर हाइड्रोजन टर्मिनल एटम है और कार्बन जो है सेंट्रल एटम है। इस दोनों के बीच में हो गया शेयरिंग, इस दोनों के में शेयरिंग, इसके बीच में शेयरिंग, इसके बीच में शेयरिंग। तो कितना बन गया, sp3s 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 sp3s, चारों जो है सेम नेचर का हो गया। तो जो कल हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, अभी एक्सप्लेनेशन हो गया, चारों का नेचर सेम हो गया, इसलिए चारों बॉन्ड लेंथ सेम होगा, बॉन्ड एंगल सेम होगा, ठीक है ना। आगे उसमें बॉन्ड एंगल यहाँ 90 नहीं होगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना, 4 sp3s सिग्मा बॉन्ड, कितना बना, 4 sp3s 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 4 sp3s सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। आगे समझ में। और चूंकि sp3 है हाइब्रिडाइजेशन, तो शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। शेप भी फिक्स हो गया, शेप में भी हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो शेप क्या होगा,
टेट्राहेड्रल। समझ में आ गई बात? क्लियर? अब इसको हम दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं, इसी ओवरलैपिंग को हम दूसरे तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, अब जैसे हम लोग कार्बन का CH4 का ही डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग अभी जो है स्टार्ट करेंगे कार्बन के साथ। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा यहाँ तक लिखेंगे, एक्साइटेड स्टेट तक लिखा हुआ रहेगा, उसके आगे का ये प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें क्या था, एक s ऑर्बिटल था, एक s ऑर्बिटल था ना, इसमें ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम। ठीक है ना, ये मान लो y एक्सिस है और ये जो है z एक्सिस है। ठीक है, आगे सुनना है, ये जो है 2s हुआ, इसमें एक्साइटेड स्टेट में कितना इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था ना, हाँ? और उसके बाद क्या है, p है, p में ये हो गया px, ठीक है, ये हो गया py और ये हो गया pz, x एक्सिस ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये हमारा z एक्सिस। ठीक है ना, अब ये है तो इसको मर्ज कराना है इसके साथ। ठीक है, इसमें जो है इधर ले लेंगे p और x और py में था इलेक्ट्रॉन, तीनों में आ गया था ना एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में तो तीनों आ गया था, px py pz तीनों में। इधर हो गया पॉजिटिव, इधर हो गया पॉजिटिव और इसका अपोजिट साइड हम नेगेटिव लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ठीक है, अब ये एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग होगा। ठीक है, ये क्या है, कार्बन एटम, ये क्या चल रहा है, ये कार्बन एटम। अब यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो 4 ऑर्बिटल बनेगा। अब देखो ये नेगेटिव लोब एकदम छोटा हो गया और पॉजिटिव लोब जो है बड़ा हो गया। ये हो गया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ गए? अब ये चारों अपने आप को अरेंज करेगा, ये चारों अपने आप को अरेंज करेगा। हो गया टेट्राहेड्रल। समझ गया? ये छोटा लोब है, यहाँ दिख रहा है तीनों का टेट्राहेड्रल होगा कि इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे और इसको हम ऐसे मिलाएंगे। टेट्राहेड्रल दिखा? हाँ, दिख गया ना टेट्राहेड्रल? यहाँ तक समझ में आया? ये सब sp3 है। ये सब के सब क्या है, sp3 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 है। इधर पॉजिटिव दिखा रहे हैं क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसके अंदर नेगेटिव है। ठीक है, ये एक्स वाई जेड जो है एक्सिस है, 3 डायमेंशनल शेप है। समझ गया? अब ये जब टेट्राहेड्रल हो गया तो अलोंग द एक्सिस नहीं है, इन बिटवीन द एक्सिस, क्योंकि शेप बन गया टेट्राहेड्रल।
ये कार्बन एटम है, सिर्फ अभी तक हाइड्रोजन आया नहीं है, ये कार्बन एटम है, ठीक है, आया बात समझ में। और शेप हो गया इसका टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब आएगा हाइड्रोजन, अभी तक हाइड्रोजन आया ही नहीं, अब इसके साथ हाइड्रोजन इंटरेक्ट करेगा। ऊपर वाला लिख लिया, मिटा दे, हैं? अब इसके बाद जो है हाइड्रोजन आएगा। अब यहां पर 4 हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, 4 हाइड्रोजन आ गया। तो 4 हाइड्रोजन का क्या है, 1s1 है ना, 1s1 टर्मिनल है, वो इसके साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, ये छोटा हो गया, इसको बड़ा करना होगा। अब हो गया कुछ, ठीक है, उसके चलते अब इसको हमको मिटाना पड़ेगा। ये बन गया, ये कार्बन एटम है। अब इसमें s ऑर्बिटल आ गया, है ना। यहाँ 4 हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, 4 तो आ गया, 1s1, है ना, ना लिखेंगे गड़बड़ लिखेंगे। हाइड्रोजन का क्या होता है, 1s, यही होता है ना, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, यही ना है, इसका ऐसा ही होता है ना, आया और एक पहले से है ना। ये sp3 है और ये क्या है, 1s, ठीक है ना। फिर यहाँ भी पेयरिंग हो गया, ये sp3 है और ये है 1s हाइड्रोजन, ये sp3 है और ये है 1s, ठीक ना। उसी तरह से यहाँ भी होगा, ये 1s हो गया हाइड्रोजन का और sp3 हो गया कार्बन का। अब ये बन गया CH4 मॉलिक्यूल, अब ये CH4 आया समझ में। शेप क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, शेप क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, है ना, 109 डिग्री 28 मिनट, 90 डिग्री होगा, जो कि कल दिख रहा है ना। तो समझ में आया। अभी देखो कि चारों बॉन्ड एक तरफ, तो चारों एक दूसरे से सेम काइंड ऑफ रिपल्सन देगा, इसलिए अपने आप को अरेंज इक्विवेलेंट मैनर में करेगा, है ना, कोई कम ज़्यादा रिपल्सन नहीं देगा, चारों ही बॉन्ड का स्ट्रेंथ सेम रहेगा, इसलिए चारों बॉन्ड का नेचर एकदम इक्विवेलेंट होगा। यही तो प्रैक्टिकली आता है, तो जो प्रैक्टिकली आता है वो हाइब्रिडाइजेशन में दिखता है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन जो थ्योरी है ये तो सही है, ये ऐसा कहीं दिखता नहीं है, सब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इमेजिन किया हुआ है ना। ये जो चीज़ है ये दिखेगा हमको ऐसा होते हुए, कभी आँख से कभी देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट से कभी देखेंगे, ऐसा है नहीं, ये सब इमेजिनेशन है। लेकिन जिस इमेजिनेशन से कोई चीज़ एक्सप्लेनेशन हो जाता है किसी चीज़ का, वो सही है, समझ गए ना, इसलिए ये सही है, ये सब इमेजिनेशन है, कहीं कोई मशीन से दिखेगा नहीं ऐसा होता है, समझ गए ना। आया समझ में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें जो है चारों का चारों बॉन्डिंग पेयर दिखेगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऐसा भी आएगा जिसमें लोन पेयर होगा, यानी देखो कोवलेंट जो नॉर्मल जो BBT है उसमें क्या कहता है कि जो अनपेयर्ड है, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, वही सिर्फ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है,
हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि हाफ फील्ड अगर संभव है तो बना लेंगे, अगर हाफ फील्ड संभव नहीं है तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो भी शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेगा। आई बात समझ में? मतलब हाइब्रिडाइजेशन में ये जरूरी नहीं है कि ऑर्बिटल हाफ फील्ड, यहाँ पर पेयर्ड ऑर्बिटल भी रहेगा तो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, अनपेयर्ड रहेगा तो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन को कोई मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या नहीं है, पेयर्ड है तो भी, अनपेयर्ड है तो भी, दोनों ही केस में ये शेयरिंग में, मर्जिंग ऑफ ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करेगा। ये सिग्निफिकेंस है, समझ में आ गया ना? इसमें ये जरूरी नहीं है कि हाफ फील्ड होना ही चाहिए, ठीक है ना? कंप्लीटली फील्ड रहेगा, एम्प्टी रहेगा तो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करेगा, और अनपेयर्ड जो रहेगा ऑर्बिटल वो भी पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। यहाँ पर वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस इतना ही देखना है कि जो ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहा है उसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल अमाउंट में होना चाहिए, समझ गए? मतलब इक्विवेलेंट एनर्जी होना चाहिए ऑर्बिटल का, तो आपस में इंटरमिक्स होकर के हाइब्रिडाइजेशन करेगा और फिर बॉन्ड के सारे कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है? समझ गया?